everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. क्या हो गया जुबी? क्यों तुम वहीं पे चिल्ला रही हो? उजाला बाजी, मेरी एक बात सुन लो। अगर अपने मरे हुए भाई के बच्चे को रखने का इतना ही शौक है ना, तो उसको अपने साथ रखा करो। जब देखो मेरे बच्चे के कमरे में घुस के आ जाता है ये। अब आप कहीं तो क्या मैं उसको आपके सामने 2 थप्पड़ भी लगा दूं? उजाला, मैंने ये तो नहीं कहा। मेरा ये मतलब थोड़ी है। आपने जो कहा और नहीं कहा सब अच्छी तरीके से समझ गई हूँ मैं। उजाला, मर्द की फितरत में होता है बदलना। चाहे वो कितने मर्जी वादे और दावे कर ले, मगर एक वक्त आता है कि वो पीछे आ जाता है। आप इतने भी जालिम हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तबरेज़। अच्छा नहीं किया आपने, बहुत दिल दुखाया आपने मेरा। आप बताएं, आपका यहाँ कैसे आना हो गया? आज तो आपकी ज़ुबी के साथ रहने की बारी थी ना मेरे ख्याल से। तो बिलाखिर तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकराई थी, या शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी जब मैं कभी तुम्हारा एतबार जीत ही नहीं पाया। हमेशा एक फासला और पर्दा रखा तुमने हमारे बीच। फजूल बोले जा रहे हैं आप। मुझे तो आप खासी मशकूक लग रहे हैं, और आपको पहले तो कभी यहाँ पर देखा। कौन है आप? फुप्पो हूँ मैं इसकी, और मैं इसकी अपनी जान से ज्यादा केयर करती हूँ। पता नहीं कैसे आज दरवाजा खुला रह गया तो ही निकल गया। अरे वाह, ये तो रूमी की पप्पू है। मानना पड़ेगा बॉस, क्या पर्सनैलिटी है खातून की। मेरे तो दिल को कुछ कुछ होने लगा है। ताई, आपको पता है आज उजाला की बुटीक का पहला दिन है। चलो अच्छी बात है, उजाला भी किसी ठिकाने लगे। अब कमाने लग जाएगी ना तो उसमें एतमाद पैदा हो जाएगा, वरना ज़ुबी जैसी औरत के साथ रहकर तो बंदा पागल ही हो जाए। हाँ, तो ये सब कुछ तबरेज़ का ही किया हुआ है। उसी ने तो सर पे चढ़ाया उसे, तभी तो ज़ुबी डूबी के पढ़ निकल आए। औलाद हो जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अल्लाह ताला हमारी उजाला की भी गोद हरी कर देता तो उसका भी दिल लग जाता। हाँ, तो ये सब कारनामे भी फुप्पो अंजाम देके गई हैं। मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद तो कब्र में चली गई। अरे शमा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो जैसी भी थी तुम्हारी फुप्पो थी। फुप्पो नहीं, मुझे उनका नाम सारी जिंदगी खुदगर्ज फुप्पो के नाम से याद रहेगा। उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अल्लाह ना करे उसकी जिंदगी बर्बाद हो। आजमाइश के दिन है, खत्म हो जाएंगे। आमीन। लेकिन ताई, आजमाइश ना इतने अरसे तक नहीं चलती है, तो दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। अरे अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुमने जाना नहीं है, पटर पटर बोले जा रही हो। अरे ताई, आपने भी तो मुझे बातों में लगा दिया। चले, मैं एक दफा मुन्ने को देख लेती हूँ और आप मुन्ने का ख्याल रखिएगा, फिर मैं निकलती हूँ। ठीक है? ये ना कहती तो मैंने ख्याल नहीं रखना था। सॉरी उजाला, मुझे देर हो गई। अब क्यों आई? अभी ना आती तोड़ती रहती पलंग। उजाला, तुम्हें पता तो है मुन्ना मुझे रात में सोने नहीं देता, और फजर की नमाज के लिए जब मैं उठी थी तो मैंने अलार्म लगाया था 8 बजे का, मगर पता नहीं कब आंख नहीं खुली। लेकिन मुझे पता चल गया कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं आता। उजाला, बोल रही हूँ ना, गलती हो गई यार, आंख नहीं खुली। अच्छा मुझे ये बताओ कि बुटीक की ओपनिंग तुमने कर ली, तबरेज़ आया था क्या? वो बिजी थे अपने बीवी और बच्चे के साथ, नहीं आ पाए। क्यों? तुमने बताया नहीं था उसे? 2-3 दिन पहले सरसरी से जिक्र तो किया था, लेकिन तुम्हें पता है ना मसरूफ बंदे, भूल गए होंगे। तो उजाला, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अकेले ओपनिंग कर लो? तुमने अकेले ओपनिंग कर ली? शमा, जब जिंदगी के सारे काम अकेले ही करना है, छोटी मोटी ओपनिंग से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, सॉरी। हाँ, मैं नाश्ता कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा बात सुनो, हमजा को हर 4 घंटे बाद मेडिसिन दे देना। तरीका याद है ना जो मैंने बताया था? हाँ यही है। चलो सही है, अल्लाह हाफिज।
गाइस फिर शमा मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया यार। हमजा कल रात से ही बहुत बीमार था, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अभी उसको घर वापस लेके आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आ जाता हूँ मैं बुटीक पे। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बुटीक की ओपनिंग हो चुकी है, आप अपने बाकी के काम निपटा लें। शमा प्लीज यार, तुम भी उजाला की तरह बिहेव कर रही हो। उसे एटलीस्ट मेरी मजबूरी तो बताओ, वो मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रही। तो उजाला को इस मोड़ पर लाए भी आप हैं। इस बात का एहसास है आपको कि वो कितनी बदल चुकी है? मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास है कि उजाला हमेशा अपने लिए बदली है। उसने कभी वो नहीं किया जो मुझे खुशी दे। तबरेज मत भूलें कि ये सब कुछ उसने आपकी खुशी के लिए किया है, और आज आप एक बच्चे के बाप बने फिर रहे हैं सिर्फ उजाला की वजह से। ये बात भूले ना। शमा मैं उसका कोई एहसान नहीं भूला, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तुम वो बात समझ नहीं सकती। खैर उजाला है कहाँ पर, बात हो सकती है उससे? उजाला 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 वो क्या, छोड़ दो ना फोन के साथ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चलो उजाला वो चलो ना, अरे चलो। उजाला तुम तबरेज से बात तो कर लेती, वो बात करना चाह रहा था तुमसे। शमा एक ही घर में रहते हुए मुझे टाइम नहीं देती, और अब फोन पे बात करने के लिए मचल रही। उजाला मैं मानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, मगर अगर तुमने इसी तरह से किया तो वाकई तबरेज तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शमा कि हम एक दूसरे से कितना दूर जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। जी जी, कल रात को एक इश्तिहारी की न्यूज़ टीवी पे चली थी, मिल रही है आपकी शक्ल उससे काफी। सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है आपका। If you don't mind, can I join you guys? आप कहीं और भी जाकर बैठ सकते हैं, वहां बारिश तो नहीं हो रही। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने रूमी को बचाया इसलिए मैं आपका एहतराम करने पे मजबूर हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करें। देखिए, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी फ्रैंक किस्म की है, इसलिए मैं थोड़ा खुल के बातें कर लेता हूँ। आपकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरह हर किसी को थोक के हिसाब से दोस्त बनाने का शौक है, और मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, आई एम सॉरी अगेन, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं चलता हूँ। रूबी को प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज्वाला तुम्हें क्या हो गया था? इतना रूड क्यों हो गई थी? बेचारे का इतना सा मुंह निकल आया था। आई डोंट केयर, मेरे अपने मसाइल क्या कम है कि मैं दूसरों के गमों को सीने से लगाती फिरूं। अब तुम देखो, ये बात इस रोज में से कुछ ऑर्डर करो, ऐसी बात होने की वजह से देर हो गई। हाय बेबे, तबरेज जी ने मुझे इतनी शॉपिंग कराई है ना, मैं तो खुश से पागल हो गई हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरी जोड़ी को सलामत रखे। अब देखना कैसा रूप चढ़ा है तुझ पर, लग रही है ना सुहागन। आमीन आमीन बेबे आमीन। लेकिन वो जो उजाला है ना, उसका तो मुंह जल जल के काला सा हो गया है। वो तो बर्दाश्त ही नहीं करती ना, जलती ही मुझसे। ना तो वो करे भी क्या बेचारी। तू देख ना, उसका नसीब ना औलाद है ना शौहर, ना 5 औरत का भी कोई नसीब है भला। अब तो बस बेबे एक ही चीज का इंतजार है मुझे, तबरेज जी उजाला को तलाक दे के घर से निकालें और मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। बेबे क्या दिन होगा जब वो उस घर से निकलेगी। वो दिन भी ना अब दूर नहीं है, हैं? तू देख नहीं रही है दोनों मियाँ बीवी कैसे अलग अलग घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उजाला इस घर में टिकेगी, चली जाएगी, देख लेना। क्या मतलब बेबे इस बात का? इस बात का मतलब है कि अब तू उजाला का बोरिया बिस्तर गोल समझ। एक बात मेरी याद रख, हालात कैसे भी हो ना, अगर औरत का मर्द उसके साथ है ना तो वो गुजारा कर लेगी, वरना नहीं। और तबरेज तो उसे मुंह नहीं लगा रहा, तो क्या खाक टिकेगी वो यहाँ? चली जाएगी वो। उजाला मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? पता तो है आपको, बुटीक में थी, 100 काम होते हैं, मुझे बिजी थी। इन 100 कामों में अपने शौहर से बात करके किसी मसले को हल करना तुम्हें आता ही नहीं है ना, है ना? तबरेज फोन पे कौन से मसले हल हो जाएंगे?
उजाला, घर में भी तुम्हारा यही रवैया होता है, ना किसी से बात करती हो, ना हंसती हो, ना बोलती हो, कमरे में बंद करके बैठी रहती हो खुद को। जब मुझे घर में एक नकारा शय बनाती हो तो मैं कमरा बंद करके ही बैठूंगी ना। उजाला, किसी ने तुमसे कोई ज्यादती नहीं की, तुम खुद किसी से बात करना पसंद नहीं करती। जहाँ आपकी अहमियत ना हो ना, वहाँ आपकी बात करने का भी कोई फायदा नहीं होता। वैसे कितनी भड़ास है ना तुम्हारे दिल में, एक बार बोल के मसला खत्म क्यों नहीं कर देती? क्यों अंदर ही अंदर जल रही हो तुम? तबरेज, आपको क्या, मैं जलूं मरूं जीऊं या जो मर्जी करूं, आप अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश रहें अपने घर। अच्छा, अब वो मेरा बच्चा हो गया, मतलब तुमने बच्चे से भी सौतेलापन निकालना शुरू कर दिया। मैं सौतेलापन? जिसने अपने हाथों से आपकी शादी करवा दी किसी दूसरी औरत से ताकि आपकी औलाद हो जाए, मैं आपको ताना? मुझसे बात मत करिएगा आप। मुझे अल्लाह करे ऐसा ही हो बेबे। अगर वो चुड़ैल इस घर से चली गई ना तो ये पूरे घर में सिर्फ मेरी हुकूमत होगी बेबे। तो बस तबरेज को अपने काबू में रख, फिर देख सारे हालात तेरे काबू में होंगे। कह तो तू ठीक रही है बेबे। वैसे एक बात देखी मैंने, तबरेज जी को तवज्जो की जरूरत है, जो जाला उसे बिल्कुल भी नहीं दे रही है। और तुझे पता है मैं तो तबरेज जी को कितनी तवज्जो देती हूँ, तो तभी मेरी आजकल हर बात मानते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हैं। हाय बेबे, मैं तो अब तवज्जो दिया करूंगी तबरेज जी को। अरे बेबे, तो दुआ करना कि वो चुड़ैल इस घर से चली जाए। हमारे शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। अब तू सही घोड़े दौड़ा रही है ना, देखना रेस तू ही जीतेगी। ऐसा ही होगा बेबे, तू परेशान ना हो, जुबी नाम है मेरा। कैसे लगे डिजाइन? जबरदस्त, वाकई उजाला तुम्हारी चॉइस बहुत जबरदस्त है। अगर चॉइस अच्छी होती मेरी तो अपना लाइफ पार्टनर चूज करने भी गलती ना करती है। हाँ तो उजाला, इसमें भी ज्यादा कसूर तुम्हारा ही है। क्या मेरा कसूर है? मेरी गलती है ये सब? हाँ, तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुमने कभी तबरेज की मोहब्बत की वो पजीराई की ही नहीं जिसका वो हकदार था। और उजाला, मर्द एक जजीरे पर नहीं टिकता, दूसरे जजीरे की तलाश में निकल पड़ता है अगर उसे मुनासिब मोहब्बत ना मिले तो। शमा, जितनी मोहब्बत मैंने उस शख्स से की, मैं जिंदगी में किसी से नहीं की। कसूर सिर्फ इतना है मेरा कि मैं तबरेज की तरह एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मुझे कभी खुल के उनको बताना नहीं आया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। उजाला, औरत यहीं पर मात खाती है। मर्द एक छोटे बच्चे की तरह होता है और उसे हर वक्त इजहार की जरूरत होती है। शमा, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। बात बताओ तुम मुझे, क्या मोहब्बत का इजहार सिर्फ लफ्जों से ही होता है? आपकी बेलौस मोहब्बत, आपकी केयर, आपकी खिदमत, आपकी कुर्बानियां, ये सब कुछ मायने नहीं रखती है? ये सब कुछ मोहब्बत के जुमरे में नहीं आता? क्योंकि उजाला, मर्द की डिक्शनरी में अमल से ज्यादा इजहार की जरूरत होती है। तुमने देखा नहीं सूबी कैसे तबरेज के आगे पीछे घूमती है, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी है। और तुम? वो दिखावा करती है जो मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी और वैसे ही ठीक हूँ। अच्छा ना उजाला, रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा। इंतहाई बेवकूफ शख्स हूं मैं। उजाला से सुलह करने के लिए फोन किया था और जज्बात में आके और बिगाड़ दिया मसला। ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो पागल लड़की अपने आप को मजीद होल में बंद कर देगी। वैसे कितनी भड़ास है ना तुम्हारे दिल में, एक बार बोल के मसला खत्म क्यों नहीं कर देती? मतलब तुमने बच्चे से भी सौतेलापन निकालना शुरू कर दिया। ये लीजिए, आंसू साफ कर लीजिए। देखा, किसी के दिल दुखाने की सजा इंसान को खुद ही मिल जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ देर पहले आपने कितनी रूडली मुझसे बात की थी ना, इसलिए किसी ने आपका भी दिल दुखा दिया। अच्छा नहीं होता दूसरों का दिल दुखाना। अब वैसे
पब्लिक में रोना अच्छी बात नहीं है, लोग आपको कमजोर समझेंगे। कमजोर समझ के तो लोग रुलाया करते हैं। लोग हमें इसलिए रुलाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी कमजोरियां सौंप देते हैं। अरे वाह, आप तो काफी समझदार बातें भी करते हैं, हैरत है मुझे। मनमौजी जरूर हूं मैं, मगर बेहिस नहीं। मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, खास करके मैं किसी खातून को नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ऐसी खुसूसियात तो दिल फेंक किस्म के मर्दों में पाई जाती है। वेल, ऐसी भी बात नहीं है, खासा शरीफ हूं मैं। आप चाहें तो मेरी भाभी से पूछ सकती है मेरे बारे में। मुझे क्या जरूरत पड़ी आपकी तस्दीक करवाने की किसी से? मैं तो ऐसे बाय द वे पूछ रही थी। और एक बात बताएं, वैसे आप ये हर वक्त कैसे नाज़िल हो जाते हो? वेल, एक्चुअली ये महज एक इत्तेफाक है। पिछले 2 दिनों में हमारी मुलाकात तीसरी दफ़ा हो रही है, वो भी ऐसे। वैसे आप यहाँ कैसे? एक्चुअली वो इसी एरिया में मेरा बुटीक है। अरे वाह, ये तो बड़ा गुड सीन हो गया। इसका मतलब रोज मुलाकात है। आई मीन टू से मेरी भाभी को शॉपिंग का बहुत क्रेज है। मैं लाऊंगा उन्हें आपकी बुटीक पे कपड़े दिखाने के लिए। हेलो, अच्छा चलो तुम रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ, बस आई। अरे बात तो सुन। अरे लिफ्ट ही नहीं है यार। तबरेज ने ऐसा क्या कहा था तुम्हें कि तुम रोने लग गई थी? कुछ कहे या ना कहे, तो आंसू हमेशा पलकों पे ही रहते हैं। ना जगह देखते हैं ना माहौल, बस आ जाते हैं कहीं से भी। हाँ तो आप मेरे सामने ना उस उजाला का नाम मत लिया करें, अच्छा खासा मेरा मूड खराब कर देते हैं। आप में इतनी सी भी एहसास नाम की चीज नहीं है तबरेज जी, मरे जा रहे उसके पीछे।